अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं फ़िश का सालन। ऐसे फ़िश बना के आप फ़िश फ्राई को भूल जाएंगे। तो आपने बस क्या करना है कि कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप फेसबुक पेज पे न्यू हैं तो आपने पेज को फॉलो कर लेना है इतनी मज़ेदार रेसिपी के लिए। और सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 kg फ़िश ले रहे हैं यहाँ पे, कि कोई भी फ़िश ले सकते हैं आप। और 1 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, और 1 नींबू का रस आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ये है जी इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाएगी और बस फ्लेवर्स ही फ्लेवर्स बाकी रह जाएंगे। और यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, और ऑयल के अंदर ही अच्छी लगती है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, अगर बड़े साइज़ का ना हो तो 2 दरमियाने साइज़ के। और अब यहाँ पे प्याज़ों को आपने ट्रांसलूसेंट से कर लेना है, यानी कि 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से आपने इसको पकाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही गोल्डन होंगे आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने फ़िश को भी लगाया, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो थोड़ा सा है वो हम इसकी ग्रेवी के अंदर भी ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर हमने कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए अच्छी तरीके से। इससे जो अब आपने इसको इतना पकाना है कि जो टमाटर्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, और जो आपकी ग्रेवी है वो एक शेप पकड़ ले। आप चाहें अभी इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस भी जाएंगे, जिसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून के करीब बस नमक लेना है आपने, क्योंकि नमक फ़िश में भी होता है। और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसके अंदर। और इन मसालों को अच्छे तरीके से पका लेना है आपने। नमक का बहुत ख़ास ख्याल रखना है आपने कि नमक बहुत कम जाता है फ़िश के अंदर, क्योंकि फ़िश पहले ही नमकीन होती है पानी में रहने की वजह से। और यहाँ पे हमारे पकते हुए ग्रेवी को 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून अजवाइन की ऐड कर दी है। अब ग्रेवी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कोई भी फ़िश की ऐसी रेसिपी नहीं है जिसके अंदर अजवाइन नहीं जाती। और 1 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा ऐड किया इसके अंदर। इससे हमारे फ्लेवर को 4 चाँद लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और 1/2 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। तो बस यही कुछ स्पाइसेस थे जो इसके अंदर जाने थे। अब जितनी भी आपने भुनाई करनी है ग्रेवी की, वो आपने फ़िश ऐड करने से पहले ऐड करनी है। फ़िश ऐड करके तो आप ज़्यादा चम्मच को नहीं हिलाएंगे। तो सारी जो हमने मैरिनेट की हुई फ़िश रखी थी वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आपने फ्लेम लो रखना है, मीडियम, और ज़्यादा चम्मच को नहीं हिलाना, इससे आपकी फ़िश टूट जाएगी। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट इसको हो चुके हैं। हमने इसकी 10 से 12 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। और अगर आपका बर्तन का पैंदा बारीक है तो आप लो फ्लेम पे करेंगे, क्योंकि ग्रेवी जल सकती है। तो इसको अच्छे तरीके से 10 से 12 मिनट मीडियम या लो फ्लेम पे आप कुक करते जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी भी नहीं जली नीचे से, हालांकि हमने ज़्यादा चम्मच को नहीं हिलाया। तो अच्छा सा कलर भी आ चुका है इस पर। बस हमने अब इसको लो फ्लेम पे दम दे के कवर करके पका लेना है 5 से 7 मिनट मैक्स। बस इतना ही आपने पकाना है, क्योंकि 10 से 12 मिनट पहले भी भुनाई हुई थी। तो यहाँ पे हमारे 5 से 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी फ़िश अच्छे से रेडी हो चुकी है। ना ही ये अंदर से कच्ची होगी, ना इसके अंदर गीलापन होगा। बहुत मज़ेदार हमारी फ़िश जो है वो रेडी हो चुकी है। बस अब इसके ऊपर हम नींबू डाल देंगे, कुछ हरी मिर्ची डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। उसी से लुक भी आएगी, फ्लेवर भी ज़्यादा होगा। तो हमारा बेहतरीन फ़िश का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। बिल्कुल ये वाइट, बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है अंदर से। कोई यहाँ पे आप देखेंगे नहीं कि इसके अंदर पानी है। इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।